गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हिंदी का लेसन कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे ये 3 लेसन लास्ट के हुए नहीं थे ना, तो एग्ज़ाम आप लोगों का आने वाला है अभी मार्च में। टाइम टेबल आप लोगों को दिया जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फटाफट लेसन्स कंप्लीट करने हैं। तो सब लोग ओपन करेंगे हिंदी की टेक्स्ट बुक पे लेसन नंबर 6 चंदा मामा की जय। तो अब इसके जो राइटर है वो है मंगल सक्सेना। कौन है? मंगल सक्सेना। और ये जो लेसन है ये एक तरह का कन्वर्सेशन टाइप है, यानी वार्तालाप, संवाद जो करते हैं ना हम एक दूसरे से, उस टाइप का लेटर है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब जिन्होंने ये लिखा है मंगल सक्सेना, इनका जन्म हुआ था 1936 में बीकानेर राजस्थान में। मृत्यु हुई है जुलाई 2016 में। रचनाएं हैं मैं तुम्हारा स्वर आदि। परिचय: मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। आपने हिंदी साहित्य निर्मिति में अच्छा योगदान दिया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने शांति, प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। फिर है ज़रा सोचो, चर्चा करो, यदि तुम्हारा घर मंगल ग्रह पर होता तो। ये तो एक तरह से स्वाध्याय है और एक तरह से ये निबंध लेखन है। मैंने बताया था ना, अगर काल्पनिक लेखन करना है, यदि तुम्हारा घर मंगल ग्रह पर होता तो क्या क्या सोचते हैं, यानी इमेजिनेशन करना है और लिखना है। तो ये राइटर की परिचय था। फिर पात्र देखो इसमें कौन कौन है। सुनील है जिसकी आयु है 8 वर्ष। अनिल है जिसकी आयु है 5 वर्ष। 4 बच्चे, प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष की है। रात रानी आयु 13 वर्ष है। नींद परी आयु 11 वर्ष है। चंदा मामा आयु 14 वर्ष है। 2 तारे आयु प्रत्येक 9 वर्ष। 3 पहरेदार आयु 10 से 12 वर्ष। समय अर्धरात्रि। स्थान बादलों के देश में। क्या था स्थान? बादलों के देश में। रात रानी काली पोशाक में बैठी है। अभी ये जो हो रहा है कन्वर्सेशन, ये कहाँ हो रहा है? बादलों यानी आसमान पर ये हो रहा है, और वैसा नाट्यकरण किया गया है संवाद रूप में। सामने टेबल पर हथौड़ी है। पिछले सेविका पंखा झल रही है। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है। उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वालों लंबो चोंगा पहने खड़ी हैं। और एक और वही 5 बच्चे एक ही बेंच पर उम्मीदे से बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँघ रहा है। सुनील अगली कुर्सी पर बैठा है। पर्दा उठता है, यानी जब नाटक स्टार्ट होता है तो पर्दा उठता है पहले। अब नींद परी, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। रात रानी डांट कर, तुम क्यों रोते हो? अनिल और ज़ोर से रोने लगता है। सभी ज़ोर से रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ। नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। नींद परी को वो कहती हैं। फिर होता है आगे नींद परी, और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेट तोड़कर और अपनी माँ से पीटकर सोया था। रात रानी, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से, तुम्हें सिर्फ देनी होगी, समझे, नहीं तो सज़ा दी जाएगी। नींद परी, यदि अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। रात रानी, जवाब दो। सुनील भोलेपन से, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। देखो कितना अच्छा बन रहा है। एक तो इतनी मस्तियाँ करता है ना, टाइम पे खाना खाता है ना, माँ का सुनता है, और ऊपर से एंड में क्या कह रहा है, मैं इतना शरीफ हूँ कि मैं कुछ जवाब नहीं देता बड़ों को। देखो कैसे बदमाश होते हैं बच्चे। नींद परी फिर पूछती है, यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। सुनील, अच्छा, मैंने आपको तू कहा क्या? मैंने आपको पीटा क्या? यह तो झूठ बूठ कहती हैं। सुनील कहता है। रात रानी, देखो तुम्हें इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती हैं। गुस्से से तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो। हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे।
तभी अनिल रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़कर रो पड़ते हैं। क्यों रोते हो? चिल्लाकर। चुप रहो, वरना रातरानी गुस्से से कांपने लगती है। यानी गुस्सा आता है तो एकदम हम लोग गुस्से में हो जाते हैं ना, एकदम कांपने जैसा। अनिल, सुनील भैया को कड़ी सज़ा मत दो, रोने लगता है। उसके साथ सब रोने लगते हैं। रातरानी, अच्छा अच्छा, कड़ी सज़ा नहीं देंगे, चुप हो जाओ। अनिल, तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? अनिल, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। सब हंस पड़ते हैं। रातरानी, हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात न माना करे, तब? अनिल, तब मैं और ज़ोर ज़ोर से रोऊंगा। देखो कितने बदमाश है बच्चे। सुनील, रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। कहते हैं ना, जैसे कि आपको टीचर बोलती है अगर इसका आंसर सही दिया तो मैं ये दूंगी वो दूंगी, तो उसी तरीके से सब क्या करते हैं, एक दूसरे को लालच रहता है ये करने वो करने का। रातरानी, सब बुरी बातें हैं, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। सुनील, रुआसा होकर आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। सॉरी, मैंने पेज चेंज नहीं किया था बच्चों, आप लोगों ने किया होगा। अभी ये लास्ट पेज है। मैं पढ़ा रही हूँ ना, टेक्स्ट बुक लेके मोबाइल साइड में रखा है तो भूल जाती, तो आप लोग चेंज कर लिया करो। अनिल, हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा न दिया जाए, इन्हें सज़ा मत दे। रातरानी, हथौड़ी पीट कर, शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं। नींद परी, चंदा मामा आप? रातरानी, चंदा मामा। खड़ी हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं। सब बच्चे खुशी से ताली पीटकर चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद करने लगते हैं। चंदा मामा, जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। रातरानी से, रातरानी तुम बच्चों को अन्याय कर रही हो। रातरानी डर डर कर, कैसा अन्याय मामा जी? चंदा मामा, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम हो, उसे क्षमा कर दिया जाता है। रातरानी क्रोध से, नींद परी, तुमने हमें इसके गुण नहीं बताए, क्यों? रातरानी ने क्या बताया, सिर्फ उनकी बुराइयां की कि इनमें ये बुरी हैं, तो उन्होंने कहा कि तुमने इनकी अच्छाइयाँ क्यों नहीं बताई? नींद परी ने नहीं बताई अच्छाइयाँ रातरानी को। चंदा मामा, यही तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यदि सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है, यह बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में भी कभी नहीं झगड़ते। रातरानी, सचमुच? इनके ये गुण तो मैं अभी नहीं देख चुकी हूँ। नींद परी, रातरानी, ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सज़ा नहीं दी जाती। रातरानी, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। सब बच्चे, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतों छोड़ देंगे। रातरानी, सबको क्षमा किया जाता है। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय, जय जय करने लगते हैं। इस तरीके से उन्हें सज़ा नहीं मिलती है और चंदा मामा उनके साइड से। कहने का मतलब इस कन्वर्सेशन से हम ये समझते हैं कि ये समझ सकते हैं कि हर इंसान में अगर अच्छाई बुराई है तो उसके अंदर कुछ अच्छाई भी है, तो हमें उसके अच्छाइयों को निगलेक्ट करके, थोड़ा मतलब उनकी बुराइयों को निगलेक्ट करके, अनदेखा करके हमें अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए। एक्चुअली ये कहा गया है, इसके हिसाब से हमें करना चाहिए। फिर इसमें देखो नीचे आप लोगों को दी गई है शब्द वाटिका, नए शब्द, सेविका, सेवा करने वाली। और ये जो शब्द वाटिका दी गई है ये आप लोग को अपने क्लास वर्क में लिखना है। मैंने क्वेश्चन आंसर ज़्यादा दिए नहीं हैं आप लोगों को, थोड़े ही दिए हैं, वो आप लोगों को करने हैं अपनी बुक में। अभी उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो बताती हूँ मैं आप लोगों को। एक मिनट, ये नहीं है, देखिए इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। अनिल कैसा बच्चा है? रोने वाला। चाय की कप प्लेट किसने तोड़ी थी? सुनील ने। सभी बच्चे चांद को क्या कहते हैं? मामा। बच्चों पर अन्याय कौन कर रहा था? रातरानी। अब सेकंड है गलत और सही। निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। पहला है अनिल 5 वर्ष का बालक है।
तो ऊपर हम लोगों ने वहाँ पे डिक्टेट किया था, कितने वर्ष का था, 5 वर्ष का, ये सही है। दूसरा है सुनील उसका छोटा भाई है, ये कथन गलत है। सुनील अनिल को मार पीट कर सोया था, और ये कथन भी क्या है, गलत है, वो नहीं मारता था किसी को। अनिल सुनील को सज़ा दिलाना चाहता था, ये कथन भी क्या है बच्चों, गलत है। फिर बाद में ये पेज पे आप लोगों के दिया है, जो मैंने पेन से टिक किया है ना, सिर्फ आप लोगों को वही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। 5th है, सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता था, ये कथन क्या है, सही है। आंसर देखो पीछे लाइन से दिया है, तो आप लोग देख करके लिख लेना सेंटेंस के सामने, तो आप लोग को बराबर समझ में आएगा। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, ये कथन क्या है, सही है। अंत में सबको क्षमा दी जाती है, सही बात है। फिर किसने किससे कहा, फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये वाक्य उस लेसन में किसने किससे कहा है वो हमें करना है। तो वो है किसने किससे कहा। फर्स्ट है, यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, नींद परी ने रात रानी से कहा। सेकंड है, अच्छी बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, सुनील ने रात रानी से कहा। थर्ड है, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, रात रानी ने सुनील से कहा। फोर्थ है, सुनील भैया को कड़ी सज़ा मत दो, अनिल ने रात रानी से कहा। फिफ्थ है, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा, सुनील ने रात रानी से कहा। सबको क्षमा किया जाता है, रात रानी ने सभी बच्चों से कहा। अब देखो टिक है लास्ट में नीचे, इस एकांकी का सारांश अपने शब्द में लिखो। देखो ये तुम्हें आप लोगों को लिखना है, मतलब आप शॉर्टकट तरीके से उस स्टोरी को शॉर्टकट कैसे लिख सकते हैं वो। सेकंड क्वेश्चन है, चंदा मामा की जय एकांकी के पसंदीदा पात्र का वर्णन कीजिए, यानी कि इसमें जितने भी जो पात्र थे, यानी जितने भी लोग थे, उसमें से कौन से एक आपको पसंद है और क्यों, वो आपको लिखना है। थर्ड है, नैतिक मूल्यों की सूची बनाइए और इस पर अमल कीजिए, यानी कि अच्छी आदतें। नैतिक मूल्य यानी बड़ों का आदर करना, बड़ों से सम्मान करना, छोटों को स्नेह करना, ऐसी सूची बनानी है और लिखनी है। तो ये इतने क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को इसमें के करने हैं, और तो नहीं है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो इतना आप लोग अपने क्लास वर्क में कंप्लीट कर लेंगे, और सब लोग अपना रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि सबका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर बुक एंड टेक केयर।